भारत में हजारों मंदिर है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी महिमा समय से परे है। ऐसा ही एक दिव्य स्थान है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां खुद भगवान शिव ने प्रकट होकर इस स्थान को तीर्थ बना दिया। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मंदिर नर्मदा नदी के बीच स्थित मंडाता द्वीप पर बना है, जिसकी आकृति यानी ओम के आकार की मानी जाती है। इसीलिए इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ है ओम का ईश्वर। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार पर्वतराज विंध्याचल ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। वहीं एक और कथा के अनुसार ओंकारेश्वर और ममलेश्वर 2 शिवलिंग हैं। एक को ओंकारेश्वर और दूसरे को अमलेश्वर कहा जाता है। भक्त मानते हैं कि दोनों मिलकर ही पूर्ण ज्योतिर्लिंग बनते हैं। इतना ही नहीं, आदि शंकराचार्य को ही उनके गुरु गोविंद भगवत्पाद मिले थे और यहीं उन्हें दीक्षा मिली थी। यानी यह स्थान सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि भारतीय दर्शन के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ओंकारेश्वर मंदिर प्राचीन नागर शैली में बना है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को सुंदर मंडप और स्तंभों से सजाया गया है। मंदिर में पहुंचने के लिए आपको नर्मदा नदी पर बने पुल से गुजरना होता है, या आप नाव के जरिए भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मंदिर परिसर में गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गोमुख गंगा और नर्मदेश्वर जैसे कई मंदिर भी स्थित हैं। यहाँ भक्त सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। विशेष अवसरों पर जैसे महाशिवरात्रि और श्रावण मास लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। ओंकारेश्वर में नियमित अभिषेक, रुद्राभिषेक और महाआरती होती है। श्रावण माह में प्रत्येक सोमवार को यहाँ विशेष भीड़ होती है। नर्मदा परिक्रमा के दौरान भी श्रद्धालु ओंकारेश्वर में आकर रुकते हैं, क्योंकि यह परिक्रमा मार्ग का एक प्रमुख पड़ाव है। ओंकारेश्वर मंदिर खंडवा से लगभग 80 किलोमीटर और इंदौर से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ओंकारेश्वर रोड है और इंदौर हवाई अड्डा यहाँ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। मंदिर तक पहुंचने के लिए बस, टैक्सी और निजी वाहन की सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ रहने के लिए धर्मशालाएं, होटल और गेस्ट हाउस की भी अच्छी व्यवस्था है। ओंकारेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। नर्मदा नदी की शांत लहरों के बीच ओम के आकार का द्वीप और शिव की दिव्य उपस्थिति, यह अनुभव हर किसी के लिए अविस्मरणीय होता है। यहाँ का वातावरण श्रद्धा, भक्ति और शांति से भरपूर है। अगर आप अध्यात्म, दर्शन और शिव भक्ति में रुचि रखते हैं तो ओंकारेश्वर आपके जीवन की एक जरूरी यात्रा हो सकती है। ओंकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग की बात हो और श्री ममलेश्वर मंदिर का जिक्र न हो तो यह कहानी अधूरी रह जाती है। श्री ममलेश्वर मंदिर, जिसे अमलेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ओंकारेश्वर के ठीक सामने नर्मदा नदी के दूसरे तट पर स्थित है। यह मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है और मान्यता है कि ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मिलकर एक पूर्ण ज्योतिर्लिंग बनाते हैं। कुछ शास्त्रों और तीर्थ पुराणों में ममलेश्वर को ही मुख्य ज्योतिर्लिंग भी कहा गया है। मंदिर की वास्तुकला प्राचीन और बेहद कलात्मक है। यहाँ का वातावरण शांत, आध्यात्मिक और ऊर्जा से भरपूर होता है। यहाँ प्रतिदिन अभिषेक, रुद्राभिषेक और आरती होती है और विशेष पर्वों पर यहाँ भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। अगर आप ओंकारेश्वर आएं तो श्री ममलेश्वर मंदिर के दर्शन जरूर करें, क्योंकि यही इस पवित्र तीर्थ की पूर्णता है। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ये सिर्फ 2 मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की जीवंत मिसाल है। नर्मदा के किनारे बसा ये तीर्थ हर भक्त को शांति, शक्ति और शिव की अनंत कृपा का अनुभव कराता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं। क्या आप ओंकारेश्वर या ममलेश्वर के दर्शन कर चुके हैं? जय भोलेनाथ।